तो इस टाइम पे आसिम रियाज का रिएक्शन सामने निकल कर आया है हिमांशु खुराना के लिए और साथ ही साथ उन पॉडकास्टर को भी वार्निंग दी है जो पॉडकास्ट में बैठ के इस तरह के स्टेटमेंट दिलाते हैं। अब रिसेंटली में हुआ ये था कि हिमांशु खुराना जो कि आसिम रियाज की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो एक पॉडकास्ट में गई थी जहाँ पे वह आसिम रियाज पे ये क्लेम डालते हुए नजर आई थी कि आसिम रियाज को मैंने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो मुझसे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करता था और साथ ही साथ ये भी कहती हुई नजर आई कि आसिम रियाज मुझे ये डिसाइड करने के लिए कहते थे कि तुम ये डिसाइड करो मरने के बाद दफन होगे या फिर जलोगे। इस तरह के स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं हिमांशु खुराना आसिम रियाज से कंट्रोवर्सी करने के मूड में थी इस टाइम पे। लेकिन इस पर फाइनली आसिम रियाज का रिएक्शन सामने निकल कर आया है। आसिम रियाज ने अपने इंस्टाग्राम पे एक ट्वीट किया जिसमें सारा क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। आसिम रियाज हिमांशु खुराना के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने ही तुम्हें फिटनेस की ओर प्रेरित किया था, मुझसे मिलने के बाद तुम इस हालत में आए हो, इससे पहले तो हर कोई जानता था कि तुम कैसे दिखते थे। कहीं ना कहीं आसिम रियाज हिमांशु खुराना के लिए ये कहते हुए नजर आए कि तुम जब मेरे कांटेक्ट में नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उस टाइम पे तुम बहुत ही अलग दिखती थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें फिटनेस के लिए प्रेरित किया तब से तुम अपने बॉडी पे ध्यान दी और तुम ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। वहीं साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि यह एक बेहद संवेदनशील विषय है, इतनी निजी बात को लोगों के बीच नफरत का कारण बनाना बचकाना है। यह केवल यह दर्शाता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए अब कितनी नीच हरकतें करने को तैयार है। कहीं न कहीं आसिम रियाज ये कहते हुए नजर आए कि आप लोगों के सामने आने के लिए, पब्लिक फिगर में आने के लिए आप इस तरह के बातें कर रहे हो और लोगों को आकर्षित करने के लिए आप इस तरह के बातें कर रहे हो और किसी पे क्लेम डालते हुए नजर आ रहे हो। और वहीं आसिम रियाज के बारे में ये भी कहती हुई नजर आई थी हिमांशु खुराना उस पॉडकास्ट शो में कि 80% उसका खर्चा मैं उठाती थी, 20% वो खुद से करता था। लेकिन इसमें भी आसिम रियाज का रिएक्शन सामने निकल कर आया। आसिम रियाज कहते हैं इसे बनाने के लिए कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी और न ही किसी को उस चीज का श्रेय लेने की जरूरत पड़ती है जिससे उन्हें कोई योगदान नहीं दिया। आसिम रियाज साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने मुझे नहीं बनाया, आप इस बात का श्रेय मत लो। वहीं हिमांशु खुराना ने उस पॉडकास्ट शो में ये भी कहते हुए नजर आई थी कि आप कंपेयर कर लो, मैंने अपने से अमीर लोगों को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाया है, मैं अपने से गरीब लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। जिसको लेकर आसिम रियाज का ये रिप्लाई आया है, अच्छा अगर आप सचमुच जानना चाहते हो बैंक बैलेंस स्टेटमेंट का बात साबित करने हो सकती है, लेकिन पैसा कभी भी चरित्र का मापदंड नहीं करता है। चरित्र का अर्थ है कि आप कितना गिरने को तैयार है जब आप ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रासंगिक बनने या कुछ और व्यूज पाने के लिए बेताब हो। तो कहीं ना कहीं आसिम रियाज साफ साफ ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप जो भी कहना चाहते हो, आप मुझसे अमीर नहीं और मेरा स्टेटमेंट देखने का आपको कोई भी हक नहीं है। और साथ ही साथ आसिम रियाज ने उन पॉडकास्टर को भी वार्निंग दी और उसके बारे में ये कहते हुए नजर आए हैं जो डॉट डॉट की तरह पेट बाहर निकाल कर गणपत को अपना पैसा बना रहा है। भाई आप आदर्श पूर्ण कहना चाहता हूँ कि दूसरों की जीवन पर चर्चा करने में थोड़ा कम समय बिताएं और जिम में थोड़ा अधिक समय बिताएं। कहीं ना कहीं उनको साफ साफ ये वार्निंग देते हुए नजर आए हैं कि आप दूसरों के जीवन में कम इंटरफेयर करने की कोशिश करें, अपने बॉडी पर ध्यान दो, आप जो पेट निकाल कर बैठे हो उसको कम करो। खैर इस सारे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं आसिम रियाज के बारे में? क्या इन लोगों का कंट्रोवर्सी अब फिर से हिमांशु खुराना का रिएक्शन सामने निकल कर आ सकता है आसिम रियाज के इस स्टेटमेंट पे, या फिर इन लोगों का कंट्रोवर्सी यहीं तक सीमित रहेगा? आप जो सोचते हैं इस मुद्दे पे आप अपनी राय कमेंट में जो बताना और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि इस तरह छोटी बड़ी अपडेट्स में लेकर आते रहता हूँ।